हर्ष बताइए, हर्ष की नज़रें आजकल एफआईज के ऊपर ज़्यादा रहती हैं। बताइए हर्ष, क्या कुछ है आपके पास आंकड़े में? बिल्कुल सर, और आज जो हम लोग डाटा लेकर आए हैं एफआईज का, वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है। एफआईज ने कुछ ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो स्मॉल कैप स्टॉक्स पकड़े हैं और जो पिछले लगातार आप समझिए कि 1 साल यानी कि 4 क्वार्टर में लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है यहाँ पर। तो कौन कौन से स्टॉक हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और स्क्रीन पे देखिए आपके सामने आ गए यहाँ पे। और ये जो डाटा है हमने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से जो ये पूरा डाटा है वहाँ से निकाला है। तो ये देखिए सबसे पहले जीबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनी का पूरा नाम है, फार्मा से जुड़ी हुई है, सेक्टर से जुड़ी हुई है। मार्च 2024 में आप देखिए 1 साल पहले 11.1% हिस्सेदारी थी, जून 2024 होते होते 12% से ज़्यादा बढ़ गई, सितंबर 2024 आते आते यहाँ पर 13.6% हो गई वहाँ से बढ़कर, और दिसंबर 2024 में ये 14.6%, और मार्च में यानी कि अब जो चौथा क्वार्टर और टोटल जो हिस्सेदारी हो गई है वो 18% से ज़्यादा हिस्सेदारी पहुँच गई है यहाँ पे जीबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं। ट्रेल की बात करते हैं यहाँ पे, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स की बात करते हैं, 4.5% थी 1 साल पहले यहाँ पर मार्च क्वार्टर की बात की जाए तो। उसके बाद क्या हुआ, जून में 8% हो गई, सितंबर आते आते 9.3% हो गई, उसके बाद दिसंबर आते आते 11% हो गई, और अब यहाँ पे 11.3 टोटल परसेंट यहाँ पे हिस्सेदारी पहुंच गई है यहाँ पर। इसके अलावा एलटी फूड्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, बासमती का बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है यहाँ पर, और आप देखिए 5.1% हिस्सेदारी थी 1 साल पहले, उसके बाद 5.9 पे पहुंची अगले क्वार्टर में, उसके बाद सितंबर क्वार्टर की बात करें 8%, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में 9.3%, और उसके बाद यहाँ पर टोटल 9.8% हिस्सेदारी हो गई है यहाँ पे। नवीन फ्लोरीन की बात करते हैं पे केमिकल कंपनी, और यहाँ पर देखिए 15% की हिस्सेदारी, काफ़ी अच्छा खासा नंबर है यहाँ पे एफआईएस का। 1 साल पहले 15.6 थी, उसके बाद 18 हुई, 18.2 हुई सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में 18.6% हुई, और यहाँ पर अब टोटल जो है मार्च में बढ़कर वो 20.2% हो गई है। वर्लपूल इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे, 6.5% थी 1 साल पहले, उसके बाद 8.9% जून क्वार्टर में हुई, सितंबर क्वार्टर में 9.5 हुई, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 9.7, और अब टोटल जो चौथा क्वार्टर निकला तो उसके हिसाब से 10.7% हो गई है। तो ये 5 कंपनी, इसके बाद 5 कंपनियां और स्मॉल कैप की हैं, वो हम लोग बता देते हैं। तो देखो पहले जरा इन 500 पे जरा पूछ लेते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं क्या जो अच्छी लग रही हो रचित जी को। रचित जी, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर पे हम देख रहे हैं कि 4.5% से लेकर के अब 11.25% एफआईज का स्टेक हो गया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जेबी केमिकल में भी हिस्सेदारी बढ़ी है, 11 से लेकर के 18 तक पहुँच गई है। एलटी फूड्स में ऑलमोस्ट डबल के आसपास हुई है। नवीन फ्लोरिन में हालांकि 4-5% का स्टेक बढ़ा है, और वर्लपूल में तो अब प्रमोटर निकल रहे हैं, और हालांकि शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एफआईज ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। अब जरा आपसे जानना चाहेंगे सर, इनमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हो, जिन पर आप टिप्पणी करना चाहें, या फिर जिनमें खरीदारी की सलाह हो? सर देखिए, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर ही ले लेते हैं। और आप इसमें बिल्कुल से एक और चीज देखिए कि एफआईआईज की होल्डिंग तो बढ़ रही है, इसके साथ साथ रेवेन्यू एनहांस बहुत अच्छा से होते हुए देखा है। आप देखें 2024 से 2025 के बीच में 1294 से सीधा 2019। सो एफआईआईज को कहीं ना कहीं इस कंपनी की वर्किंग और वो सब अच्छी लग रही है। उसके चलते आप देखें ये बाइंग अपनी कर रहे हैं, और सेल फिगर्स जो इनके इंप्रूव हो रहे हैं। और जिस तरीके से अब चार्टिकल पैटर्न्स को अगर हम विजिट करें तो चार्टिकल पैटर्न्स आपको ये अंदेशा देंगे कि कहीं ना ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी। मतलब आपने बिल्कुल से पहले के टाइम में देखा होगा ये बहुत हाई बीटा काउंटर हुआ करता था, अभी वो बीटा मूवमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं बिल्कुल बाइंग करें, बट क्या करंट लेवल्स पे ऐसा नहीं लगता, थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें। मार्केट के करेक्शन के बाद 450 रुपए के आसपास आए, वहां पे बाइंग पोजीशन आप अपनी बनाएं, बट बाइंग पोजीशन बनाएं इस हिसाब से कि आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें। ये एक ट्रेडिंग बेट नहीं होगी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब हम जेबी केमिकल एंड फार्मा को कवर कर लें। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और इसमें भी आप देखें सेल्स इनकी इंप्रूव हो रही हैं, बिजनेस इनका इंप्रूव हो रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी जो इनके पूरे सेक्टर है उसमें टॉप लेवल के आसपास ही है। मतलब आप देखें सन फार्मा 15 पे है, ये 18.9, डेविस लैब 11% पे है, सिप्ला 15%। सो हायर लेवल पे ये चल रहा है। सेल फिगर्स भी डिसेंट है, प्रॉफिट्स भी डिसेंट आ रहे हैं।
अब जेबी कैम में आपको क्या करना चाहिए, जेबी कैम में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो कोई हबड़ दबड़ की बात नहीं है। ये भी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है और बहुत कंफर्टेबली अभी कूल ऑफ करके अगर आपको 1540 के आसपास मिलता है, वहां पे धीरे धीरे करके आप पोजीशन बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्लपूल पे। वर्लपूल कहीं ना कहीं विपुल सर एक टर्न अराउंड दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आपने देखा होगा एक दो दिन पहले ही 10% का इसमें अपसाइड आया था, जी। क्योंकि प्रमोटर ग्रुप तो एग्जिट कर रहे हैं बट मार्की नेम्स आ रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और अब ये कंपनी जिस तरीके से बनती जा रही है, मैं समझता हूं इसमें दो ग्रुप हो जाएंगे, एक प्रमोटर ग्रुप होगा और एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी के जो मैनेजमेंट ग्रुप होते हैं वो होंगे। अगर वैसा कुछ आपको आता हुआ दिखता है, मार्केट शेयर इसका अच्छा है, डेफिनेटली इसमें जैसे ही करेक्शन आपको देखने को मिलता है लोअर लेवल्स पे, मतलब यहां पे नहीं, क्योंकि ये जो एक गैप दिया है वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है। जब भी मार्केट के करेक्शन में ही नीचे आता है 1110 के आसपास, 1100 1110 के आसपास इसमें आप पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। ये तीनों ही काउंटर्स लोअर लेवल पे पोजीशन बनाने के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत उम्दा लग रहे हैं। चलिए अब फटाफट जरा नजर डाल लेते हैं अगले 5 शेयर पे। हाँ हर्ष बताइए। जी, तो अगले 5 कंपनियों के बारे में हम लोग बताए थे, एक बार स्क्रीन पर फ्लैश कराते हैं। देखिए, जिलेट इंडिया की बात कर लेते हैं। एक साल पहले 0.7% हिस्सेदारी थी एफआईएस की, उसके बाद जून क्वार्टर आते थे 1.8% हुई, सितंबर आते आते 3.3% हुई, और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 4.1%, और देखिए चौथे क्वार्टर में मार्च की बात की जाए तो 4.3 हो गई, यानी कि एक साल से 0.7% से बढ़कर 4.3 पर पहुंच गया है आंकड़ा। जेएफ केमिकल्स कमर्शियल्स की बात करते हैं, बेसिकली एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करती है कंपनी। 2.2% यहाँ पर था पिछले एक साल पहले यहाँ पे हिस्सेदारी एफआईएस की। उसके बाद जून क्वार्टर आया, पहला क्वार्टर 3.7 हुई, फिर उसके बाद 4.1% हुई सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 5.1, और आखिरी चौथे क्वार्टर में 5.6%। अभी जो इस समय 5.6 होल्ड कर रहे हैं एफआईएस हिस्सेदारी। मिंडा कॉप की बात करते हैं यहाँ पे, 5.1% हिस्सेदारी एक साल पहले रही है यहाँ पर, उसके बाद 6.1% बढ़ी, 7.6 हुई, 8% हुई, और अब यहाँ पर जो चौथे क्वार्टर के आंकड़े हैं वो 8.3% हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आरपीजी ग्रुप की ये कंपनी यहाँ पर, और 12.5% की हिस्सेदारी होल्ड कर रहे थे एफआईएस एक साल पहले, उसके बाद 12.7% हुई, फिर 13.6% बढ़कर, और फिर यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में क्वार्टर 3 में 15.2, और फिर चौथे क्वार्टर में 15.4% पे पहुंच गई एफआईएस की हिस्सेदारी। कॉनकोर्ड बायोटेक जो है यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर अगर बात करें 6.5% का स्टॉक, 6.5% की हिस्सेदारी एफआईएस की, उसके बाद 7.1% हुई, 8.1% बढ़कर फिर उसके बाद सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 8.3, और अब मार्च क्वार्टर में जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 9.4% का है। जी चलिए सर, इनमें से कोई पसंद है क्या आपको? सर देखिए, इनमें से एक शेयर जिसके बारे में, मतलब दो शेयर हैं, एक तो मिंडा कॉर्प आप देखें और एक जिलेट, तो दोनों भी बात कर लेते हैं। सर जिलेट आप देखें जिस तरीके से अगर इसके मार्केट शेयर पे हम फोकस करें, अराउंड 38% आपका इंडिया का मार्केट शेयर ये लेके बैठा हुआ है मेन ग्रूमिंग में, और एक ये भी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। दो मल्टीनेशनल कंपनी है सर, और पेरेंट कंपनी के बारे में हम बात करें तो यूरोप और यूएस में देयर आर प्लेसेस जहां पे 50% से ज्यादा पूरा मार्केट शेयर कमांड करता है। मतलब प्रोडक्ट वाइबिलिटी आप देखिए कितनी अच्छी है। अब इसके अगर हम बात करें बाइंग की, बिल्कुल बाइंग करनी ही चाहिए, और क्या लेवल्स पे कूल ऑफ करे, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे, 7900 के आसपास बाइंग करना चालू करेंगे, और वो 7150 तक करेंगे। तो रेशियोज आप अपने हिसाब से बनाएं, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काउंटर बनता हुआ आपको दिख सकता है। अब मिंडा कॉर्प की अगर हम बात करते हैं सर, इस कंपनी को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लाइनअप है, और प्रोडक्ट्स इसके आपको सारे ही जो ऑटो सेक्टर के हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सब में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा कि मिंडा कॉर्प में बिल्कुल हमें बाइंग करनी चाहिए, बट ये अभी ना कहीं एक सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, और मैं समझता हूं आने वाले टाइम में सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा 430 रुपए के आसपास। मतलब अभी 60 रुपए का डाउनसाइड और आ सकता है। फंडामेंटली द कंपनी इज गुड, एफआईएस है क्रिएटिंग पोजीशन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि लोअर लेवल्स पे अपने पोजीशन और बढ़ाएं तो लोअर लेवल पे ये आ सकता है। 430 440 के लेवल पे आपको देखने को मिले तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। ठीक,
चलिए, तो ये 10 शेयरों पे बातचीत हो गई। इन 10 में से मंथन करके रचित जी के साथ हमने कुछ चुनिंदा शेयरों पे रिकमेंडेशंस भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष। सर माइक्रो कैप स्टॉक्स और हैं सर। चलिए बताइए, फटाफट बताइए जी। तो फटाफट से हम लोग फ्लैश कर देते हैं एक बार एफआईएस के माइक्रो कैप स्टॉक्स कौन कौन से। देखिए सीएसबी कैथोलिक बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 4.9% एक साल पहले हिस्सेदारी थी, उससे बढ़कर 12% हो गई पहले क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर में आप देखिए 12.7% हुई, तीसरे क्वार्टर में बढ़कर 12.8% हुई और अब चौथे क्वार्टर में 13.1% हिस्सेदारी एफआईएस की हो गई है। एमई ऑर्गेनिक की बात करते हैं, यहाँ पे फार्मा कंपनी 9% के आसपास एक साल पहले हिस्सेदारी थी। उसके बाद आप 13% पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 13.9%, तीसरे क्वार्टर में 15.5% और चौथे क्वार्टर में यहाँ पे 16.5% के आसपास हिस्सेदारी एफआईएस की हो गई है। यहाँ पे धनी सर्विसेज की बात कर लेते हैं। 14% के आसपास एफआईएस की हिस्सेदारी एक साल पहले थी, उससे बढ़कर 16 हुई अगले क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 2 में 19% हुई, फिर तीसरे क्वार्टर में 21% और अब जो FY25 का चौथा क्वार्टर निकला है उसमें 22% हिस्सेदारी एफआईएस की हो गई है। आज़ाद इंजीनियरिंग हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं स्टॉक के ऊपर। 7% यहाँ पर मार्च 2024 के बात करें तो 7% एफआईएस की हिस्सेदारी थी। पहले क्वार्टर में 9.7% हुई, सितंबर क्वार्टर में 9 सेम रहा स्थिति, दिसंबर क्वार्टर में 10% और अब चौथे क्वार्टर में FY25 के 14% हो गई है। इसके अलावा आदित्य विजन की बात कर लेते हैं तो 9% से बढ़ते ये देखिए 16.5% के आसपास ये पहुंच गई है। इसके अलावा और 5 कंपनियां हम फटाफट से दिखा देते हैं एक बार। और इसके अलावा देखिए 5 कंपनियां ये हो गई और 5 कंपनी ये रहे यहाँ पे। और ही ओनो प्रो सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो 8.3% हिस्सेदारी मार्च में थी। यहाँ पर 2024 की बात करें वहाँ से 12% बढ़ी, फिर दूसरे क्वार्टर में 13%, 13.9, दिसंबर क्वार्टर आते आते 14.5% से ज़्यादा हो गई और अब क्वार्टर 4 में 15% हिस्सेदारी हो गई है। यहाँ पे मार्क्स फार्मा 15.5% फार्मा जो एफआईएस की हिस्सेदारी थी एक साल पहले 15.5% थी, फिर 18.5% हुई, उसके बाद 21% और देखते देखते 22.2% हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा टीडी पावर सिस्टम्स की बात करें, यहाँ पर करीब 13% हिस्सेदारी थी एक साल पहले और अब देखिए 14%, 16%, 17% अब 19.1% हिस्सेदारी हो गई है। अच्छा जंप देखने को मिला। टिप्स म्यूजिक की बात कर लेते हैं, 2.1% हिस्सेदारी एक साल पहले थी, उसके बाद लगातार 2.4% हुई, 4.8%, 7.4% और अब मौजूदा वक्त में क्वार्टर 4 की बात करें तो 8.2% हिस्सेदारी होल्ड कर रहे हैं एफआईएस। और आखिरी यहाँ पे ईपीएल में 10.9% हिस्सेदारी थी 2024 में मार्च में, उसके बाद 11% हुई, फिर 13% हुई, 14% और अब यहाँ पर आप देखिए FY25 के चौथे क्वार्टर में 16.5% हो गई है। तो ये टोटल आंकड़े हैं। सर माइक्रो कैप में कुछ अच्छा है सर आपको लग रहा है जो 10 नाम लिए हर्ष ने? सर 2 अच्छे लग रहे हैं। आजाद की तरफ नजर डाल देते हैं। डिफेंस एरोस्पेस का एक बहुत ही उम्दा काउंटर है और अब इसमें करना क्या चाहिए? बाइंग बिल्कुल, बट थोड़े से लोअर लेवल पे बाइंग हम चालू कर सकते हैं। 1473 1475 रुपए के आसपास आपको देखने को मिले। यहां पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ करे, उन लेवल्स पे आप बाइंग चालू कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में और 1353 तक बाइंग करें। और ये बाइंग अगर आप करते हैं मीडियम टर्म का, अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, लोअर लेवल्स पे बाइंग करने के बाद 1840 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ टीडी पावर सिस्टम ये भी अच्छा लग रहा है, बट इसमें भी लोअर लेवल पे ही आपको बाइंग करने के लिए बोलेंगे। बाइंग स्टार्ट कहां पे होगी? 385 लेवल्स पे। कहां तक बाइंग करनी है? 340 345 लेवल्स पे। और टारगेट कहां का देंगे? मीडियम टर्म में 480 से 500 लोअर लेवल पे बाइंग होगी और हायर लेवल पे सेलिंग। ठीक साहब, चलिए हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए।